सीवी को जानता कौन था? सपना के साथ जुड़कर अपनी पहचान बनाई और आज सपना को ही नीचा गिरा दिया। सबसे पहले तो मैं सीवी से इस वीडियो के माध्यम से कहूंगी कि सीवी, आपने दोस्त के नाम पर जो गद्दारी की है, ये अब एक मिसाल बन गया है कि यूट्यूब पे दोस्ती करना एक बार नहीं 100 बार इंसान सोचेगा, क्योंकि आपने एक दोस्त के नाम पर एक बहन बनकर जिस तरह से सपना को बदनाम किया है, ये बहुत गलत बात है ना। सपना के बातों को यहाँ झूठा साबित करने के लिए आपने वो काम किया है जो कि बहुत ही शर्मनाक है। सपना को बदनाम करने के लिए इस हद तक आप गिर सकती हो, हमने कभी नहीं सोचा था। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। सपना के एक भाई का रिकॉर्डिंग वीडियो डालना सीवी को इतना ज़्यादा बौखला दिया कि सीवी ने अपने आप को सच साबित करने के लिए, अपने आप को सच प्रूफ करने के लिए इस हद तक गिर गई कि एक औरत के कैरेक्टर तक पे सवाल उठा दिया। कर्मकांड का मतलब क्या है, इस बात का मुझे जवाब चाहिए। मुझे ही नहीं, सपना को भी जवाब चाहिए, ऑडियंस को जवाब चाहिए। नहीं तो ये तो भली भांति सीवी को पता है कि हम अगर सपना के अगेंस्ट में खड़े होंगे तो ये ऑडियंस है ना, जीने तक नहीं देगी सीवी को। इसके पहले किसी ने सपना के कैरेक्टर को, लखन के कैरेक्टर को बदनाम किया था, उसका क्या हश्र हुआ था, ये अच्छे तरीके से पता है सीवी को। सीवी ने बोला है कि हम एफआईआर किए हैं सपना के भाई पे, क्योंकि उन्होंने ऑडियो लीक किया है। ऑडियो लीक करना कानूनी अपराध है, लेकिन क्या अपनी बात को सही साबित करना ये भी अपराध है? सीवी, आपसे तो जनता पूछ रही है कि आपके पति के क्या कर्मकांड थे, आपके पति ने ऐसा क्या किया था सपना के साथ कि सपना को गालियां तक देनी पड़ी। इस बात का जनता को प्रूफ चाहिए। पिछली चीजों को जो आपने यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया है सफाई वाला, उस चीज से सब परिपक्व हैं, कौन क्या किस स्थिति में रहता है। एक औरत का पति जब जाता है ना, तो उस औरत का जो दिमाग है, मनोस्थिति है, खराब हो जाती है। और उस स्थिति में वो चाहे मायका हो, चाहे ससुराल हो, चाहे अननोन पर्सन हो, वो सबके एक एक पल को देखती है कि कौन मेरे साथ खड़ा है, कौन मेरे अगेंस्ट खड़ा है। तो वो उस टाइम पे जो भी सिचुएशन होता है, उस सिचुएशन के हिसाब से काम करती है। तो सपना ने जो भी किया उस टाइम पे, उसका प्रेजेंट माइंड जो था वो काम नहीं कर रहा था। एक तरह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस में थी, बहुत ज़्यादा अपसेट थी। तो उस टाइम पे उसने क्या बोला, किसके लिए बोला, किसके लिए नहीं बोला, उसमें सपना का कोई दोष नहीं है। यहाँ पर हम खारिज करते हैं इस बात को, जिस चीज़ को आपने सपना को झूठा साबित करने के लिए ये सब चीज़ें बोली कि सपना ने अपने मायके वालों के खिलाफ हमसे वीडियो डलवाया। राजवीर का वीडियो सबसे पहले सपना के भाई ने डाला, तो व्यूज़ के लिए सपना चाहिए था, इसलिए वो वहाँ पर गुस्सा थी। आपको तो व्यूज़ चाहिए नहीं, लेकिन सपना को तो व्यूज़ चाहिए ही, क्योंकि व्यूज़ अगर नहीं मिलेगा तो वो अपने पेट कैसे भरेगी, अपने बच्चों के पेट कैसे भरेगी। और इस बात से डिनाई भी नहीं करती है सपना, क्योंकि उस व्यूज़ के वजह से ही पैसे आते हैं, है ना। आप तो बोल रही हो कि आप तो बहुत अमीर फैमिली की हो, तो आप यहाँ पर बैठी क्यों हो? यूट्यूब छोड़ देना चाहिए। आपके वीडियो के नीचे कमेंट जाकर देखना, भर भर के कमेंट आपके खिलाफ आए हुए हैं, फिर भी आपको शर्म तक नहीं है ना। ठीक है, आपने सच्चाई रखी है, लेकिन जनता यहाँ पर प्रूफ मांगती है सच्चाई। हम आपके साथ खड़े रहेंगे, वादा करते हैं, लेकिन प्रूफ के साथ लाइए। बेबुनियाद, बेवजह किसी के ऊपर झूठा आरोप, सिर्फ जबानी लगाना, ये बहुत बड़ा अपराध है। आपने तो एफआईआर, लीगल एक्शन ले लिया है, क्योंकि आप बहुत अमीर फैमिली से हो। सपना अबला नारी है, आपने कहा कि अबला नारी की असलियत देखो, डायन देखो, फिर थंबनेल बदलना पड़ा, डायन तक कह दिया आपने। आपकी मतलब ये समझ में आता है कि आपके भाषा कैसी है, यानी कि सच में आपके पति ने गालियां दी, यानी कि ये पूरा फैमिली का ही एक ये जो लैंग्वेज है ना, ये है। अपनी सच्चाई अपने मुंह से ही आपने बता दी।
अपने थंबनेल के आधार पे। सपना ने तो आपको कुछ भी नहीं सोशल मीडिया पे बोला, लेकिन आपने डायन तक बोल दिया, प्रूफ कर दिया कि यहाँ पर एक सास ससुर हैं, वो गलत हैं, अंशु गलत है, बस एक औरत सही है तो वो है सपना। आपने जनता को मतलब पूरा कोशिश किया है सपना की असलियत बताकर अपने आप को सिंपैथी देने की, लेकिन ये जनता है प्रूफ के आधार पर बात करती है। आप क्या सोची थी कि आएंगी सपना को कुछ भी बोलेंगी, जनता है यहाँ, ऑडियंस है, मानेगी आपकी बात? ये बिल्कुल भी नहीं है। प्रूफ लाइए। बिल्कुल ये जनता आपके साथ खड़ी है। सबसे पहले तो जनता इस सवाल का जवाब मांगना चाहती है कि आपके पति ने गाली क्यों दी, जिसके वजह से सपना के भाई को ऑडियो डालना पड़ा। उसी के लिए आपको आग लग गई और आपने सच्चाई बतानी शुरू कर दी, है ना? तो उस सच्चाई पहले लाइए, उसके बाद से दूसरी सच्चाई जनता मांगना चाहती है कि क्या है कर्मकांड ग्वालियर के। प्रूफ रखती है ना आप? तो ग्वालियर के कर्मकांड हम लोग जानना चाहते हैं कि उनके पड़ोसी क्यों परेशान थे, क्यों ग्वालियर छोड़ के जाना पड़ा, भागना पड़ा, मथुरा शिफ्ट होना पड़ा। अबला नारी नहीं है, आंसू दिखाकर जनता से व्यूज कमाती है, ठीक है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या आप व्यूज के लिए नहीं यहाँ पर काम करते हो, तो फिर हो क्यों वाईटी पे? सपना के नाम से मिलियन मिलियन में आपके व्यूज गए हैं, क्या वो उस पैसे को फेंक दिए हो या सपना को रिटर्न कर दिए हो? इस बात का जवाब चाहिए। अगर आपको पहचान नहीं चाहिए, कह रहे हो कि हमें तो अपना फैमिली दिखाना है, ये करना है, वो करना, तो आप सपना की शादी में आगे आगे सहेली बनकर व्यूज क्यों कमाए? सपना पूछना चाहती है जनता। सपना से रिलेटेड जब भी आपने वीडियो डाला है उस पर कितने व्यूज आए हैं ये जनता को पता है। क्या वो वीडियो डिलीट कर दोगे? तब हम आपको जानेंगे कि असली सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। अगर वो डायन है औरत, तो उसके नाम से जितने भी आपके वीडियोस बने हैं, उसके नाम से जितने भी व्यूज आपने कमाए हैं, वो वीडियो सारे डिलीट कर दीजिए। तब हम आपको जानेंगे कि आप के साथ में सच में आप बहुत एक ईगो वाली औरत हो। आपके ईगो पे आएगा तो आप सपना का भी नहीं सुनोगे। तब हम जानेंगे आप पैसे के लिए यहाँ पर कमाते नहीं हो, पैसा फेंक देते हो जो भी डॉलर आता है। तो आप ही को बोल रहे हैं लोग कि झूठी औरत, चल हो हट औरत, क्या क्या आपके कमेंट में आया है, आप खुद जाकर पढ़ लो। जिस चीज की सच्चाई जनता मांगना चाहती है, वो उस चीज की सच्चाई कहाँ है? आखिर में ऐसा क्या हुआ था कि आपके पति को गाली देनी पड़ी थी सपना को? उसकी सच्चाई आज के वीडियो में कहीं से कहीं तक हम लोग एक्सपेक्ट किए थे कि उस सच्चाई की बात करोगे। आपने तो राजवीर भाई की मौत से रिलेटेड चीजें यहाँ पर रखी हैं कि सपना ने ये किया, वो किया, आपसे करवाया। तो आपको जब लगता था कि सपना गलत है, तो आपने सपना का सपोर्ट क्यों किया उस टाइम पे? और अब आप उसको झूठा साबित कर रही हो। आपने आग नहीं लगाया, मानते हैं। भाई ने बर्थडे मनाया, सपना से रिलेटेड आपने जो वीडियो डाला सपना ने डलवाया, टाइटल डलवाया, थंबनेल डलवाया। आज बता रहे हो कि सपना ने बोला कि तुमको व्यूज ज्यादा आएंगे, तो उस व्यूज को आप क्यों ली? इतना बड़ा दिल करके उस व्यूज को क्यों ली? उस टाइम पे दोस्ती निभा रही थी, और अभी क्या? सिर्फ आपको आग इसलिए लग गई कि आपकी सच्चाई सपना के भाई ने रख दी कि आपके पति ने किस तरह से उनको गाली दिया था, क्यों दिया था, इसका रीजन जानना चाहती है जनता। और रही बात कि आप अगर कानून खेलना चाहती हैं, तो क्या सपना नहीं खेलेगी? क्योंकि उसके कैरेक्टर को आपने इस तरह से बदनाम किया सोशल मीडिया पे। ये कैरेक्टर ही तो है। कितने गंदे कर्मकांड, क्या 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 ब्ला ब्ला। हम लोग तो एक अगर किसी औरत का देखते भी है ना, तो उसको अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं। क्योंकि एक औरत का इज्जत एक कहते हैं ना रुई के जैसा होता है, आग लगी और तुरंत राख। और आपने तो यहाँ पर इज्जत की धज्जियां ही उड़ा दी सोशल मीडिया पे। सपना को गलत ही ठहरा दिया। मानते हैं कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, मानते हैं कि कहीं सपना भी गलत है, कहीं उसके ससुराल वाले भी गलत है, लेकिन आपको कोई राइट नहीं बनता है सपना की इज्जत पे धावा बोलने का या आपके पति को गाली देने का। आपने एहसान किया, इसके बदले उसके आपके पति ने उनको गालियां दी, एहसान के बदले वो गालियां खाएगी।
शायद ये भी तो हो सकता है ना कि आपके पति के करतूतों के वजह से सपना ग्वालियर छोड़ के भागी हो, कि आपके पति के जो कर्मकांड है उसकी वजह से ग्वालियर छोड़ के भागी हो, कि भाई तुम्हारे पति बहुत गंदे हैं, तुम्हारे पति पर भी तो ये चीजें लागू हो सकती हैं, जिस चीज की सच्चाई आप बता नहीं रहे हो। क्यों नहीं बता रहे हो? आखिर में क्या किया था? गलत नजर थी सीवी के पति की, है ना? तो उन सब चीजों को लाओ, प्रूफ लाओ, तब जनता मानेगी। बेबुनियाद यहाँ पर कोई नहीं मानेगा आपको। आप ऑडियंस से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या सीवी ने जो भी बोला आपको ये सच्चाई, इस सच्चाई से एग्री करते हो, या अभी रिसेंट में जो हुआ उस सच्चाई को डालना है? वो मैटर नहीं करता है कि सपना उस टाइम पे, सपना का जो प्रेजेंट माइंड था उस प्रेजेंट माइंड से काम किया था, और उस टाइम पे एक औरत का क्या होता है जिसका पति इस दुनिया से जाता है, उस टाइम की ये मैडम सच्चाई बता रही हैं। थू है ऐसी औरत पे। मतलब मैं खुद ही अपने दुख में दुखी थी, लेकिन आज इनकी बातें और वीडियोस देख के ना मुझे लगा कि यार ये क्या है, एक औरत को कुछ भी बोल देता है, एक औरत होके। शर्म आती है सिवी। और आप जैसी दोस्त से अच्छा है दुश्मन।